बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्दू टाइम न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल की। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब चलते हैं कराची की जानिब। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस बाज़ मकामात पर बिजली की मअतली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सियासी मैदान से एक अहम खबर। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की गई। बैनुल अक़वामी सूरत हाल की बात करें तो आबनाए हुर्मज़ में बढ़ते हुए बहरान के पेश नज़र बरतानिया ने 35 ममालिक का हंगामी इजलास बुलाने का फैसला किया है। ईरान की जानिब से रद्द अमल देते हुए वज़ीर सकाफ़त ने कहा है कि ईरानी सकाफ़ती वर्से पर किसी भी हमले से नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी के शोबे से एक तशवीशनाक रिपोर्ट। इंटरनेट बंदिश के मामले में भारत दुनिया में सरे फहरिस्त करार पाया है, जिस पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। सऊदी अरब से एक मुस्बत खबर। रियाज, अल-कसीम, तबूक और अल-बाहा जैसे इलाके ज़ाफ़रान की पैदावार के लिए इंतहाई मौजू करार दिए जा रहे हैं, जिससे ज़रई तरक्की की नई उम्मीदें पैदा हो रही हैं। इसी हवाले से उम्रा व ज़ियारा फोरम 2026 में माहिरीन की अहम बैठक हुई, जिसमें मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर खुसूसी जोर दिया गया। खेलों की दुनिया से खबर। फीफा की नई रैंकिंग के मुताबिक फ्रांस ने दोबारा दुनिया की नंबर 1 टीम का एजाज़ हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट से अहमद दानियाल ने कौमी टीम में वापसी के लिए अपनी उम्मीदों का इजहार किया है और सख्त मेहनत जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। शोबिस से एक दिलचस्प खबर। निदा यासिर का एक मासूमाना सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर सारिफीन की जानिब से दिलचस्प रद्द अमल सामने आ रहा है। एक और संजीदा मामला। अदाकारा सहर हयात ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो 8 माह की हामला थीं जब उनके शौहर ने उन पर तशद्दुद किया, जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है। अदाकारा फ़िज़ा अली भी अपनी तीसरी शादी के बाद तनकीद की ज़द में है और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। आखिर में एक अहम सेहत से मुतालिक खबर। आँख फड़कने की वजूहात पर माहिरीन का कहना है कि ये उमूमन थकन, नींद की कमी या ज़हनी दबाव की वजह से होता है और इससे बचने के लिए मुनासिब आराम बेहद ज़रूरी है। ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अर्दू टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।